यूपी सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कल रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन सोमवार 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी ऑफिस, बाजार, फैक्ट्रियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी। सरकार ने बताया कि इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन का फैसला लागू नहीं होगा। वहीं इन 55 घंटों में पूरे राज्य में सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई घरों से ना निकले, इसलिए सरकार ने जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 11-12 जुलाई को सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। इस दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। साथ ही रेलवे का आवागमन भी पहले की तरह ही रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था ऊपर परिवहन निगम करेगा। उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों के मूवमेंट के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं चालू रहेंगी। मालगाड़ियों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। साथ ही इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों के सभी औद्योगिक कारखाने खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। हालांकि इस दौरान उन्हें कोरोना के नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं शहरी इलाकों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों का पहचान पत्र या ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी। बृहद निर्माण कार्य जैसे कि एक्सप्रेसवे, बड़े पुल, सड़क, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। बताते चले कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। देश में पहली बार 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले मिले हैं। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख का पार करने वाली है। अब तक 7,93,802 लोगों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं देश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है। अब रिकवरी रेट बढ़कर 62.42% हो गया है। वहीं अगर हम पूरी दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े पर गौर करें तो ये बढ़कर 1,23,00,000 से ज्यादा हो गया है। पिछले 6 हफ्तों में कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं। अमेरिका और ब्राजील में भारत से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। सिर्फ राज्य अंतर्गत विश्वविद्यालयों पर लागू होगा फैसला, केंद्र के अधीन विश्वविद्यालयों के लिए मुख्यमंत्री लिखेंगे पीएम को पत्र। दिल्ली सरकार ने राज्य के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द करने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पढ़ाई पूरे सेमेस्टर में नहीं हो पाई है। अगर किसी विश्वविद्यालय में कुछ पढ़ाई हुई भी हो तो लैब, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल, रिसर्च इत्यादि पूरी तरह बंद रहे। इसलिए पढ़ाई के बगैर परीक्षा कराना मुश्किल है। कोरोना संकट के कारण भी परीक्षा कराना संभव नहीं। जुलाई का महीना उच्च शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है कि अभूतपूर्व समय में हमें अभूतपूर्व निर्णय लेने होते हैं। आज का समय ऐसा ही अभूतपूर्व संकट का है। इसलिए दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सभी सेमेस्टर तथा फाइनल ईयर की सारी परीक्षाओं को कैंसिल करने का निर्णय लिया है। किसी भी वर्ष की कोई परीक्षा नहीं होगी। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि कोई लिखित परीक्षा कराए बगैर स्टूडेंट्स के पिछले सभी सेमेस्टर तथा पूर्व के आंतरिक कार्य तथा अन्य उचित आधार पर बच्चों के मूल्यांकन का फॉर्मूला निकालें। इस आधार पर बच्चों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी उनके पूर्व सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन करके डिग्री प्रदान करें। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को तत्काल परीक्षा परिणाम देना आवश्यक है। स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई करनी है। फाइनल ईयर के काफी स्टूडेंट्स कोई नौकरी करके अपने परिवार और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करना चाहते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को अनिश्चितता के माहौल में छोड़ना उचित नहीं। लिहाजा दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सभी विश्वविद्यालय हर स्टूडेंट के मूल्यांकन का समुचित पैरामीटर तथा फॉर्मूला बनाकर उनके परीक्षा परिणाम जारी करें। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस निर्णय से लाखों बच्चों को राहत मिलेगी। यह निर्णय सिर्फ राज्य के विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। केंद्र के विश्वविद्यालयों में भी ऐसा कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। इसमें सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा निर्णय लेने का अनुरोध किया जाएगा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय दिल्ली के स्कूलों में परीक्षाएं चल रही थी। इसलिए दिल्ली सरकार ने 9वीं तथा 11वीं की परीक्षाएं नहीं कराई। इंटरनल तथा मिड टर्म के आधार पर उनका मूल्यांकन करके परिणाम निकाले गए। साथ ही दिल्ली सरकार ने सीबीएसई द्वारा भी ऐसा फॉर्मूला लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। 10वीं तथा 12वीं में ऐसा निर्णय लागू हो चुका है। अब सिर्फ विश्वविद्यालयों में यह जटिलता शेष है जिसके लिए उचित निर्देश दिया गया है।